चलिए काम कीजिए। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अपनी आंखें बंद करिए। क्या आप ध्यान लगा पा रहे हैं हर एक चीज़ पे पूरी फोकस के साथ? नहीं ना, क्योंकि हमारे मन में विचार आ रहे हैं, वो कंटिन्यू आते रहेंगे कि मैं ये नहीं, आई थिंक मैं ये ट्राई करता हूँ, या फिर ऐसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या मैं कर सकता हूँ। थोड़ा पीछे हटिए। चलो, अब उस चीज़ को थोड़ा डीपली देखिए। हर एक चीज़ का पैटर्न होता है। इस दुनिया में हर एक चीज़ सिमेट्रिकल चलती है और आगे भी चलती रहेगी। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं वही मायने करता है। ये जो मन मस्तिष्क है हमारा बड़ा चंचल है और ये परेशान करता है। सो गेट रेडी फॉर अ वन स्टोरी विच आई वुड लाइक टू टेल माई लिसनर्स, जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ, और मैं आई थिंक कि ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। ये कहानी आपने सुनी भी होगी पहले, बट टेक एन अनदर पर्सपेक्टिव है। एक बुज़ुर्ग महिला होती है जिसे पुल पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। दो मॉन्क वहाँ से जा रहे होते हैं। दोनों मॉन्क मोनेस्ट्री में होते हैं, बड़े कड़े रूल पालन करते हैं। जब एक बड़ा सा मॉन्क, उसका सीनियर होता है, वो देखता है कि बुज़ुर्ग महिला पार नहीं कर पा रही है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वो उसको उठाता है और उसको पुल पार कराता है। छोटे वाला बुज़ुर्ग जो मॉन्क था वो देखता रहता है। देखते हुए वो चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। कुछ समय चलने के बाद वो उनसे पूछता है कि हमारे गुरुजी, आपने कैसे उसको उठा लिया, क्योंकि हमारे जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें तो लड़की को छूना या फिर कुछ भी करना गलत होता है। वो बड़ा हंसा, बड़ा बुजुर्ग जो बड़ा मॉन्क था, वो कहता है कि मैंने तो उसको कल ही वहीं छोड़ दिया, तुम अब तो लेके घूम रहे हो। तो रियलिटी यही है, हम अपने मन में हर एक चीज़ लेके चलते हैं। कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्स वे, क्योंकि हम यहाँ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ हमेशा ग्रैंड रहेगी। देखिए, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि कितने लाइट ईयर चल रहा है। हर एक साइंटिफिक के तौर पे अगर मैं बात करूं तो लाइट ट्रैवल करती है आपकी 3 लाख समथिंग या 3 × 10⁻30 या 38 के आसपास। माई पर्सपेक्टिव यही है, मैं देख जितना मैंने पढ़ा अब तक। तो जिस तरह से ये चीज़ जा रही है, जितनी भी दूरी चीज़ें होंगी उनकी वेवलेंथ रेड होती रहेगी, शिफ्टिंग होती रहेगी, मतलब वो दूर जा रही है। ये एक एग्जांपल मतलब हमने पढ़ा है साइंस में। तो अगर वो फिक्स रहे वहाँ चीज़ें तो दिक्कत होगी। यूनिवर्स में इतनी उथल पुथल होती है कि आप बता ही नहीं सकते। अगर हमारा सूरज, सपोज़, अगर हमारी पृथ्वी सपोज़ सूरज था, अगर वो एक कोलिजन से बना है करीबन 3 लाख 3 अरब साल के पहले जो बना था, तो उसमें एक्सप्लोजन हुआ, फटा, वो चीज़ें बना। अगर वो स्टिल वो वही रहता ज़िद्दी के साथ, मतलब चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में चेंजेस आए हैं वो उसको अडेप्ट करता गया, वो फिक्स होती रही हर एक प्लानिटरी ऑर्डर में। हमने अडेप्टेशन देखा है हर एक चीज़ में, हम देखते भी आ रहे हैं। सो यूनिवर्स में एंट्रोपी की बात करें, चाहे हम डार्क मैटर डार्क एनर्जी की बात करें, देयर इज़ नथिंग फिक्स, दे हैव कंटिन्यू चेंज इट सेल्फ। एक्सपेंशन, contraction, gravitations, foundation, and even some more energy than we could not think about it, and if we even did not discover it till now. So वो चीज़ें चलती रहती हैं। आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थॉट ऑफ, मतलब विवेकानंद के थॉट के हिसाब से। पहली चीज़ जो बड़ी ही अच्छी रहती है लाइफ में पर्पस के लिए, मतलब हम चाहिए कि लव इज़ एक्सपेंशन। ग्रंथों में भी कहा है, और एज अ हिंदुज़म में कृष्ण जी ने ये बात कही है कि प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही एक चीज़ है। हर एक चीज़ से प्यार करना बिना इंटेंशन के आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, हम इस पृथ्वी पे आए हैं, हमें रीज़न से तो नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमें अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट पते रहते हैं। दुख भी हम रहते हैं, सुख भी हम भुगते हैं, भोगते हैं, जो हमारे ये चलता आ रहा है। बट यूनिवर्स स्केल पे क्या है ये? यूनिवर्स स्केल में लव का क्या कनेक्शन है, मतलब हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो लव कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन के पहले, जस्ट लव से पहले डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली होता है, क्योंकि तकरार होती है तभी प्यार होता है। तो वही प्यार है, ये यूनिवर्स का प्यार है। अगर हम सुन सकते हैं इस प्यार को तो साइलेंस है। 3 चीज़ें हमें अब तक, मतलब 3 चीज़ें नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी है, बट जो साइलेंस है वो ही असली प्यार है यूनिवर्स का। कभी अपने आप को शांत से बैठ के देखिए,
मौन लगाइए। मैं तो करता हूँ, जब भी मुझे सुबह का टाइम मिलता है तो मैं ऑब्वियसली ओम या मेडिटेशन या फिर बाइनरी बीट्स आती हैं। आई प्रेफर यू हैव टू लिसन बाइनरी बीट्स इन माय, मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बड़े आराम से सुनिए इस चीज़ को, ध्यान सुनिए, और अच्छी रहती है काफ़ी कुछ। मैं खुद इनको सुनता हूँ बड़े प्यार से, तसल्लीपूर्वक। तो वो चीज़ें रहती हैं। कोई भी चीज़ समझिए, अगर इफ़ यू फील लाइक अ बुद्धा, यू बिकम अ बुद्धा। इफ़ यू फील लाइक इन अ यूनिवर्स, देन यू बिकम अ यूनिवर्स। सो फ्लो के साथ बहिए, वही चीज़ रहती है। और एक बड़ा पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमेशा काम आता है, जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया है इस चीज़ के बारे में। मैं मतलब मैं खुद डेली लाइफ में इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। हर एक चीज़ एटीट्यूड है। जिस तरह से आप इस दुनिया को देखते हैं, उसमें एटीट्यूड डालते हैं, वही चीज़ आपके लिए रहती है। कभी कभी ना वो, जब हम छोटे से होते हैं, फिर छोटे होते ही, मतलब छोटे होते क्या, हम छोटे हैं ही इस दुनिया की स्केल पे। जब हम छोटे से बड़े होते रहते हैं, तो हमें गेम बड़ा पसंद होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो। चलते चलते वो गेम हमें मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसमें एटीट्यूड अपना नहीं मिला पाते हैं। हमारा एटीट्यूड, जब आप बड़ों से पूछते हो, हम 30-40 के आसपास एकदम टाइम नहीं निकाल पाते, हमारा एटीट्यूड होता है कि यार क्या ही खेलेंगे करके, अब क्या करेंगे खेल के अब। तो वो एटीट्यूड होता है हमारे एक चीज़ का। वो चीज़ दिक्कत करती है लाइफ में हमें, और आगे भी करती रहेगी। ये एटीट्यूड होता है। तो यही चीज़ है, हम एटीट्यूड से अपने हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, हर एक चीज़ को बनाते हैं। जितना लॉ ऑफ एटीट्यूड, ये लॉ ऑफ एटीट्यूड हमेशा हमारे लाइफ में रहेगा, हमेशा था और रहेगा। अगर आप एटीट्यूड अच्छा रखते हैं अपनी तरफ भी, पर्सपेक्टिव, और सब हर एक चीज़ अंदर से ग्रो होती है, एटीट्यूड भी। अब हम यूनिवर्स स्केल पे बात करते हैं, मतलब यूनिवर्स जितना बड़ा हमारा एक्सपेंशन हो रखा है, एजेस की बात करते हैं। वहाँ एटीट्यूड कोई फंडा तो नहीं है, बट वो हमारा पर्सपेक्टिव है। यूनिवर्स में कभी मैंने ईगो नहीं सुना। ईगो वर्ड, मतलब ये हमारा एक्सटेंशन पे आए हैं, पर हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं लाइफ में, मतलब यूनिवर्स में नहीं देखी मैंने। क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वहाँ पर, इफ़ यू टेक एन सन हुज मास ग्रेटर देन आवर सोलर सिस्टम सन, more than, maybe more than 1 billion than, we could not expect it. As discovery is all about, if nearly in Andromeda, the center of Andromeda is revolve around a black hole. It's a very massive, greater than our solar system, Milky Way. पर वो कितना ही उसमें ईगो नहीं होता, मतलब वो एक ना एक दिन मर ही जाएगा। सो यहाँ ईगो का चांस कभी नहीं होता। जब वो ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन से, स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन से, एक इन्होंने एजेस बनाई थी कि जिस तरह से वो दो, एक प्रोटॉन और मतलब एक पैटर्न होते हैं, मतलब एक पैटर्न्स थे, एक पार्टिकल्स थे, जो कि बहुत लाइट की स्पीड से एक अंदर भी जा रहे थे, बाहर भी जा रहे थे। तो वो ट्विन पार्टिकल्स थे। ये हमने एक्सपेरिमेंटली थॉट सोचा था। तो वो कहते हैं स्टीफन हॉकिंग कि अगर एक रेडिएशन जिसके अंदर जाता है, तो दूसरे वाला पार्टिकल बाहर जाता है, और वो धीरे धीरे धीरे, मतलब रेडिएशन जो आपका है वो इवेपोरेट हो जाता है, और ब्लैक होल मर जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो काफ़ी 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 टाइम ले लेता है, 6,000 बिलियंस ट्रिलियंस के आसपास। इवन अगर कोई लास्ट ब्लैक होल बच भी जाता है, सो हम शायद यहाँ पर रहे भी ना उसे ऑब्जर्व करने के लिए। तो डैट्स इट। तो ईगो तो वहाँ भी नहीं चलती मेरे भाई, ना वहाँ चलती। सो जो चीज़ इतनी बड़ी है वो भी नष्ट हो रही है, तो हमें अपनी ईगो पे दबा के रहनी चाहिए। क्योंकि ईगो की ही वो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है इनसाइड, कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम करना चाहते ही नहीं है, बस। सो आज के लिए मैं इतना ही सुनूंगा कि लिसनर्स, आई थिंक, आई थैंक यू लॉट, यू हैव लिसन माई पॉडकास्ट। आई विश, क्योंकि मेरे ज्ञान, मतलब जितना मेरे को मिल सकता है, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, और हमेशा बांटता रहूँगा, बिकॉज इट्स माई जर्नी टू हैव अ कनेक्ट विद यू। थैंक यू लिसनर्स, एंड थैंक यू सो मच।